जय माता दी। अनंत चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अनंत चतुर्थी का महत्व, पूजन, उद्यापन व कथा कहेंगे। सबसे पहले हम अनंत का अर्थ जानते हैं। अनंत का अर्थ जो कभी भी खत्म ना हो। अनंत चतुर्थी का व्रत भादो मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से एक दिन पहले आने वाली चतुर्थी को मनाया जाता है। 10 दिनों के पूजन करने के बाद गणपति भगवान का विसर्जन भी अनंत चतुर्थी के दिन ही किया जाता है। अनंत भगवान विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। ये व्रत 14 साल लगातार किया जाता है। इस व्रत पूजन में पीले सूत के धागे में 14 गांठें लगाकर सुबह कथा कर स्त्रियां अपने बाईं कलाई व पुरुष अपनी दाईं कलाई पे पीले धागे बांधते हैं और शाम के समय पकवान बनाकर अनंत भगवान की पूजा कर धागा खोलकर वेद पाठी व सात्विक पंडित जी के घर धागे व पकवान देते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही व्रत 14 साल लगातार रखकर 14वें साल समर्थानुसार 14 या 2, 4, 6, 8, 10, 12 संख्या जोड़ मिलाकर ब्राह्मण पति पत्नी जोड़े जो कि वेद पाठी व सात्विक हों उन्हें शय्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान व श्रृंगार दान आदि कुछ भी उद्यापन में दान कर सकते हैं। ये व्रत पांडवों ने वन में रहकर किया था, जिससे उनके सभी दुखों का अंत होकर अनंत सुख, राज्य सुख मिला था। अब हम अनंत चतुर्थी की कथा कहते हैं, सो ध्यान पूर्वक सुने। एक सुमंत नाम का धार्मिक ब्राह्मण था। उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला के समान बढ़ने लगी। उनका नाम सुशीला था। युवा होने पर उसका विवाह कौटिन ऋषि से हुआ। सुशीला में वन में ऋषि पत्नी को अनंत चतुर्थी का व्रत करते देखा और सुशीला ने भी धागा बांधकर अनंत चतुर्थी का व्रत रखा। कौटिन ऋषि ने व्रत का निरादर कर विपत्तियों को मोह ले लिया। दुख तकलीफों और पश्चाताप की आग में वह हरदम जलता। एक दिन वह बेबस होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब अनंत भगवान ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे द्वारा किए अपराधों का पश्चाताप अब पूर्ण हो गया है। अब तुम्हारा भाग्य उदय होगा, वह तुम्हें सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। उधर सुशीला का अनंत चतुर्थी का व्रत भी पूर्ण हो गया था। अनंत भगवान ने जैसे सुशीला व कौटिन ऋषि पर कृपा करी, वैसे हम सब पर करें। बोलो अनंत भगवान की जय।